अब देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये कुछ नहीं है, बस नाम नया है, बाकी सब कुछ पुराना है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत पहले से आप इसको करते आए। सिंपल भाग देना आता है सबको, डिवीजन आता है। 24 में मान लो 7 से हमको डिवाइड करना है, तो क्या होगा 7 21 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ये आया 3। ठीक है, मान लो 25 में 5 से डिवाइड देना है, 5 5 जा 25, कितना आ जाएगा रिमाइंडर 0। ठीक है, अब 5 में 6 से डिवाइड करना है। ठीक है, डेसिमल में नहीं करना है। कैसे करेंगे, आप देख रहे हो कि 5 तो 6 से छोटा है, तो आप 6 का पहाड़ा जानते होंगे, 6 1 जा 6, 6 दूनी 12, ऐसे बढ़ते जाओगे। लेकिन ये 5 तो उससे छोटा है, इसके पीछे भी तो आप कुछ जानते हो, 6 इंटू 0 कितना होगा 0, तो ये 0 टाइम्स इसमें लग जाएगा 0, शेष आ गया कितना, रिमाइंडर आ गया 5। तो ये डिवीजन करना आप बहुत पहले से जानते हो, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अब देखो इसमें 2-3 चीजें गौर करने वाली। इसमें ये 24, इसको क्या कहते हैं, डिविडेंड। ठीक, जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। मैं कह रहा हूं ना, ये सब कुछ पहले से आप करते आए हो, कुछ भी नया नहीं है। सिंपल डिवीजन करना, बस यही है। इसको क्या कहते हैं, कोसेंट, और लिखते हैं किससे, क्यू से। ये क्या होता है, रिमाइंडर, आर से लिखते हैं। अब इसको आप मान लो, इसको सपोज ये 24 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 25 है, इसको हम डिनोट कर देते हैं मान लो ए से, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको डिनोट कर देते हैं बी से। जो कोसेंट आया उसको क्यू लिखते हैं, और जो रिमाइंडर आया उसको आर लिखते हैं। तो यहाँ पर इस 24 को आप क्या ऐसे लिख सकते हो, 24 इक्वल टू 7 इंटू 3 प्लस 3 लिख सकते हैं क्या। यहाँ पे इस 25 को लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू 5 प्लस 0। इस 5 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0 इंटू 6 प्लस 5 लिख सकते हैं क्या। अब देखो इसी को यहाँ पे ये एक नंबर 24 है, इसमें 25 है, ऐसा कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसमें एक नंबर से दूसरे नंबर में डिवाइड करना हो, तो उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। अब इसको इन जनरल लिखने के लिए हम डिविडेंड को क्या 24 की जगह क्या लिखेंगे, ए, जिससे डिवाइड करते हैं उसको बी, कोसेंट क्यू प्लस आर। यही है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम। ठीक है, कि फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कोई भी दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर है, उसके लिए हम उसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। मान लो कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है आपके पास ए और बी, तो उसको आप ए से बी में डिवाइड करने पर कोसेंट क्यू आएगा, रिमाइंडर आर आएगा, और उसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, यही है आपका यूक्लिड्स डिवीजन। बताओ इसमें कोई नई बात है क्या, ये तो सभी जानते हैं, बस एक नाम नया आ गया है आपका, और इसका यूज हम करेंगे HCF निकालने में, वो भी आप पहले से जानते हो, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले ये बताओ कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये समझ में आया क्या, यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। देखो आप इसको लिख सकते हो, फॉर एनी गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, कोई भी दो नंबर है ए और बी, जैसे 24 लिया था हमने और 7 लिया था, ठीक है, there exist a unique integers q और r satisfying a equal to bq plus r। हाँ एक चीज और है, जैसे यहाँ पर आपने जब डिवाइड किया तो ये देखो जो रिमाइंडर आया वो हमेशा डिवाइडर से क्या होगा, छोटा होता है। ठीक है, हमेशा डिवाइडर से छोटा। अगर मान लो ये 3 7 से बड़ा होता तो एक बार और भाग लग जाता, एक बार और डिवीजन करते हैं। मान लो ये 3 की जगह पे 8 आता तो फिर से एक बार 7 1 जा 7 करते, सब्ट्रैक्ट करके 1 आता। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, ये रिमाइंडर जो है वो डिवाइडर से हमेशा छोटा होता ही है। तो ये एक चीज है, और ये मिनिमम कितना हो सकता है, कम से कम क्या होगा, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, 0 हो जाएगा, पूरा पूरा भाग लग जाएगा, निगेटिव में तो कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, तो आर क्या होता है, हमेशा क्या होता है कि आर हमेशा ए से तो छोटा होगा, सॉरी बी से छोटा होगा, हमेशा जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे तो छोटा होगा, और 0 या 0 से, या तो 0 से बड़ा होगा
या फिर 0 के बराबर होगा। ठीक है, इसको क्लियर लिखते हैं यहाँ पे। रिमाइंडर जो आएगा वो हमेशा डिवाइजर से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। और ये मिनिमम कितना हो सकता है, 0 या फिर 0 से बड़ा, या तो 0 से बड़ा होगा या कुछ केस में 0 के बराबर हो जाएगा। तो आप एंड, अब इन दोनों कंडीशंस को एक साथ अगर लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0 से बड़ा या बराबर होगा r और छोटा होगा b से। ठीक है, तो ये है आपका यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम। किसी भी डिवीजन के लिए कोई भी दो इंटीजर्स दिए हुए हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं, उसके लिए उस पॉजिटिव इंटीजर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। डिवाइड करने पे उसमें q परसेंट आएगा, r रिमाइंडर आएगा, और उसको इस एक्सप्रेशन में हम लिख सकते हैं जिसमें रिमाइंडर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा और डिवाइडर से छोटा होगा। यही है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई भी दो इंटीजर आप ले लो, a और b। ठीक है, कोई भी ले लो, सपोज करो 29 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं। ठीक है, 29 में आप 3 से डिवाइड करो, 3 9 27। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रिमाइंडर कितना है, 2। अब इसको लिख सकते हो आप, यहाँ पे b की जगह पे क्या है, a की जगह पे क्या है 29, b की जगह पे क्या है 3। अभी आप इसको लिख सकते हो 29 इज इक्वल टू 3 इंटू 9 प्लस 2, यही है ना। a इज इक्वल टू b इन q प्लस r, q सॉरी ये q प्लस r, बस कुछ नहीं है, ये सिंपल डिवीजन है और इसको आपने पहले से भी पढ़ा हुआ था। अब इसका यूज हम HCF निकालने में करेंगे, वो कैसे करेंगे वो देखेंगे हम लोग। उम्मीद करता हूं कि आपको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम समझ। अब इसका यूज करके हम यहाँ पर HCF निकालना देखेंगे कि HCF कैसे निकालते हैं इसका यूज करके। तो ये भी बहुत आसान है, आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड HCF निकालने के लिए देखा होगा, सीखा होगा, बस वही लॉन्ग डिवीजन मेथड है, उसी को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। कि दो नंबर दिए हुए हैं, मान लो आपको दिया हुआ है 25 और 6। अब इसका आपको निकालना है HCF, तो क्या करते हैं, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, रिमाइंडर आता है। अब ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर से फिर इस डिवाइडर को डिवाइड करते हैं। बस इसी को तब तक करते जाते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए, वो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF निकालना, और कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ये सब आप पहले से कर चुके हो। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखें।